हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026। इस वीडियो के अंदर आपको मैं रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की डेट बता दूंगा, एक एक डेट तक बता दूंगा वीडियो के अंदर। भाई ऑफिशियली अपडेट है, आपका जो एग्जाम है जुलाई से शुरू होने वाला है। सिटी इंटीमेशन जून में आएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से आराम से वीडियो को देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं इसलिए कहता हूं, आपका मान लीजिए कोई डाउट है तो वो दूसरी या तीसरी स्लाइड में जरूर क्लियर होगा। ये नहीं कि आपको पहली स्लाइड में आपको लगा कि वो चीज नहीं बताएंगे तो क्या होता है वो आगे दूसरी तीसरी स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज आपका फिर भी कोई डाउट रहता है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके सबके सब डाउट क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका कोई ऐसा डाउट ना रहे जिसकी वजह से आपको कमेंट करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है ना, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। ग्रुप डी 2026 परीक्षा तिथि का सटीक विश्लेषण क्या कहता है। रेलवे का जो पिछला एग्जाम के डेटा पर आधारित जो संभावित तिथि और अंतिम 30 दिन का जो रणनीतिक प्लान है, ये क्या कहता है। अब दोस्तों आपके पास में समय ना बहुत ही कम बचा है, शॉर्ट टाइम बचा आपके पास में तैयारी करने का। इस बीच में अगर आपने सही स्ट्रेटेजी पकड़ ली तो आप सिलेक्शन के नजदीक है। मैं आपको बता दूंगा क्या वेटेज ज्यादा रहता है एग्जाम के अंदर। पिछले आपके एग्जाम हुए उनके अकॉर्डिंग क्या वेटेज ज्यादा रहा है रेलवे के सभी एग्जाम्स को देखकर और रेलवे का पिछला एग्जाम को देखकर, वो चीजें पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन श्योर है। देखिए आपका परीक्षा का वर्तमान स्टेटस अभी क्या चल रहा है। देखिए 2025-26 की अंतिम बड़ी भर्ती है। आपकी कुल पद 22,195 है। फॉर्म की आपकी तिथि निकल चुकी है 9 मार्च, इसकी लास्ट डेट थी। फॉर्म भरे हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके। अब परीक्षा कब होगी आइए ऐतिहासिक डेटा से समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई आप पहले ना रेलवे का कुछ चीजें समझिए, रेलवे को समझे पहले। रेलवे का मौजूदा पैटर्न, हालिया परीक्षाओं का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या कहता है। तो देखिए परीक्षा फॉर्म स्टेटस के बाद का गैप, नोटिस के बाद का गैप। तो एएलपी की जो भर्ती है ये फॉर्म स्टेटस के 68 दिन बाद में, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद में, नोटिस के 1 महीने बाद में और फॉर्म स्टेटस के 68 दिन बाद में। टेक्नीशियन की आपकी 2 महीने, नोटिस के 2 महीने बाद में एग्जाम शुरू हुआ। पैरामेडिकल स्टाफ है स्टेटस के 88 से 91 दिन बाद में शुरू हुआ। जेई की जो भर्ती है ये 36 दिन बाद में, अगर नोटिस की बात करें तो 1.5 महीने के बाद में। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, इसका 90 दिन बाद में फॉर्म स्टेटस, और नोटिस के बाद में बात करें तो 23 दिन बाद में शुरू हो गया था। अब इससे एक चीज समझ में आई है, हमने ये चीज पढ़ी, इसका हमने देखा, डेटा देखा अच्छे तरीके से। ये चीजें भाई बनाने में टाइम लगता है, देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें बनती है। आप कह दो कि भाई ये तो ऐसे बना दिया अपनी तरफ से, ही ऐसे नहीं, आप खुद निकाल के देख लेना। अगर आपको समझ में आए इस तरीके से निकाल के देख लेना। रेलवे आमतौर पर परीक्षा से 1 से 2 महीने पहले फॉर्म स्टेटस और लगभग 1 महीने पहले परीक्षा तिथि का नोटिस जारी करता है। यानी कि आमतौर पर परीक्षा से 1-2 महीने पहले फॉर्म स्टेटस, 1 या 2 महीने पहले फॉर्म स्टेटस देता है और लगभग 1 महीने पहले परीक्षा तिथि का नोटिस जारी करता है। कौन करता है? रेलवे करता है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। अभी पूरा मैटर ये बना हुआ कि जून के अंदर एग्जाम, जून के अंदर एग्जाम। मैंने पहले ही बोला जून के अंदर एग्जाम नहीं होगा। अब मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लेना, उसके अंदर ही बोला मैंने जून के अंदर एग्जाम नहीं होगा। जून 2026 में परीक्षा क्यों संभव नहीं है ये चीज समझ लिए। यही मैंने आपको पहले ही बताया था, आज से मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया कि जून के अंदर एग्जाम नहीं होगा। तब पूरे यूट्यूबर ये बना हुआ था कि जून के अंदर एग्जाम होगा, जून के अंदर एग्जाम होगा। नहीं हुआ जून के अंदर एग्जाम, क्यों नहीं होगा वो समझ लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है जून के अंदर एग्जाम होगा, भाई जून के उसको टारगेट करके अपनी तैयारी कर लेना। ठीक है, अभी देखिए 21 जून तक एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की परीक्षाएं चल रही है। कब तक? 21 जून तक। लो भाई अंडर ग्रेजुएट ही खत्म नहीं हो रहा 21 जून तक। तो उसके बाद 22 जून भी, ये मान लो कि चलो आपका जून के अंदर एग्जाम है, चलो बाद लास्ट में शुरू हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। 22 जून से फिर शुरू है, 30 जून तक फिर ये चलेगा। कौन सा है? एनटीए द्वारा यूजीसी नीट की परीक्षा, एनईटी की परीक्षाएं निर्धारित है। ठीक है, यानी कि आपका 15 जून से लेकर लास्ट तक 30 जून तक आपका कोई डेट ही नहीं है। ठीक है, टीसीएस एग्जाम स्लॉट ब्लॉकेज क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग देखें तो टीसीएस का एग्जाम स्लॉट ब्लॉकेज कि इसके जो लगभग सेंटर है ये बुकिंग पर है। क्या कहते हैं? रेलवे और यूजीसी एनईटी दोनों की परीक्षाएं टीसीएस जो है करवाती है, आपको भी पता है। 30 जून तक टीसीएस के पास देश भर में कंप्यूटर सेंटर सीबीटी स्लॉट खाली ही नहीं है। एग्जाम कहां पर दोगे? हाथों पर। ठीक है, तो अगर बात करें एग्जाम के ऊपर, जुलाई में खाली स्लॉट संभावित परीक्षा तिथि क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो वो है आपका जुलाई महीना। अब आपके पास में कितना टाइम बचा है? आपके पास में जून बचा है और आपके पास में
जुलाई बचा है, 2 महीने बचे। इन 2 महीने के अंदर अगर तैयारी करना चाहते हो और आपको लगता है हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो सिर्फ 49 रुपए के अंदर हम दे रहे हैं आपको काफी सारे मॉक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसकी जो ऑफर की लास्ट डेट है ये 16 मई रात 12 बजे तक है और आपका सिलेबस रिवाइज करवा देगा, हिंदी इंग्लिश डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। 49 रुपए मिल रही है, 199 रुपए इसका रियल प्राइस है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिएगा, आप जाकर खरीद लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, आपका मन करे खरीद लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। वो आपके लिए ही बनाई गई है सबसे कम प्राइस में। देखिए भाई, जून मध्य 1 से 15 जून परीक्षा शेड्यूल का आधिकारिक नोटिस आने की उच्च संभावना। जून मध्य यानी कि 1 से 15 जून परीक्षा शेड्यूल का आधिकारिक नोटिस आने की प्रबल संभावना। जुलाई प्रथम सप्ताह है, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी 2 दिन का एग्जाम और एएलपी सीबीटी 2 के तुरंत बाद खाली स्लॉट, ठीक है। यानी कि ये एग्जाम और एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कब है, तो सीबीटी 2 का एग्जाम जुलाई के अंदर, ये तो जून के अंदर हो जाएगा, लगभग जून लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 से 10 जुलाई 2026 के बीच, 1 से 10 जुलाई के बीच आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा शुरू होने की प्रबल संभावना है, 1 से 10 जुलाई। अगर देखिए टीसीएस शनिवार रविवार को एग्जाम परीक्षा नहीं लेता है, तो इसलिए आपकी जो डेट्स बनती है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई सबसे महत्वपूर्ण है, इनके अंदर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये डेट मैंने बताई, इसी डेट पे आपका एग्जाम शुरू होगा, देख लेना भाई, ठीक है। एकदम से परफेक्ट तरीका बताया मैंने आपको। अब 30 दिन की रणनीति क्या कहती है, 4 प्रमुख स्तंभ है वो आपके। सबसे पहला मैथ, फॉर्मूला रिवीजन और शॉर्ट ट्रिक्स का निरंतर अभ्यास कीजिए। ये मैंने प्रीवियस ईयर से निकाला है, ये वाला डाटा ऐसे नहीं लिखा हुआ। रीजनिंग के अंदर पिछले साल के प्रश्न पेपर को सबसे अधिक प्रीवियस ईयर कीजिए इसके अंदर, और इसके अंदर आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स और निरंतर अभ्यास करना है। करंट अफेयर पिछले 6 से 8 महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को रिवीजन कर लीजिए बस। साइंस के अंदर देखिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मेरिट तय करने वाला सबसे निर्णायक विषय केवल एनसीईआरटी पर आधारित। अब क्या पढ़ना है वो बात करेंगे। समय कम है, स्मार्ट वर्क करें, केवल वही पढ़े जो टीसीएस के नए पैटर्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए विज्ञान जो साइंस है, टीसीएस का नया जो 100% एनसीईआरटी पैटर्न क्या कहता है, हजारों बुक नहीं पढ़नी हमें, काफी सारी बुक नहीं पढ़नी है, सीधे कक्षा 9 10 एनसीईआरटी पर आधारित बुक है वो पढ़ लीजिए, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीज आपको बता दी मैंने, इसको चाहे सीक्रेट रखो, अपने दोस्त के साथ में शेयर करो, खुद पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको सीक्रेट खोल के रख दिया आपके सामने। गैर एनसीईआरटी पुस्तक अव्यवस्थित और अप्रासंगिक क्या लिखा गया है भाई, ठीक है भाई, ये नहीं पढ़नी है भाई, ये सीधा है। हाल ही की टीसीएस परीक्षाओं में विज्ञान के सभी प्रश्न सीधे कक्षा 9 और 10 के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। फोकस एरिया, ज्यादा हमें फोकस किस चीज पे करना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, इनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। प्रोटिक केवल रटे नहीं, कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम और उनके अनुप्रयोग, ठीक है, को गहराई से समझें, इन चीजों को समझना है हमें, ठीक है। और ये देखिए सफलता की असली चाबी क्या है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, सप्ताह में 2-3 मॉक टेस्ट, परीक्षा से पहले एग्जाम शेड्यूल प्रेशर हैंडल करना, प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं, डीप एनालाइज करना, जो आपने टेस्ट दे दिया उसका अच्छे से एनालाइज करना सीखो, ठीक है। परीक्षा जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में संभावित है, आपके पास केवल 30 से 40 दिन बचे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको रिवीजन करना है बस, ठीक है। कक्षा 9 और 10वीं की एनसीईआरटी विज्ञान और नियमित मॉक टेस्ट पर अपना ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आप अपनी तैयारी की अपनी मेहनत और सही रणनीति आपकी सफलता तय करती है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।